हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों का पार्ट 21, जिसमें हम देखेंगे महिला उपन्यासकार। ठीक है, तो दोस्तों गौर से सुनेंगे सभी उपन्यासकारों को। एक बात और बता दूं, अभी तक हमने बाकी उपन्यासकारों के वर्णन सहित उपन्यास पढ़े हैं। ठीक, यहाँ पर उपन्यास और केवल उपन्यासकार हैं। ठीक, किताबों का वर्णन, किताबों के अंतर्वस्तु का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो अब वीडियो जल्दी समाप्त होने वाले हैं आपके। ठीक है, क्योंकि केवल इनका नाम ही पूछा जाएगा तो नाम ही जरूरी है। ठीक है, बाकी जो मैंने पिछले वीडियो इतने डिटेल में कराए हैं, अगर आपसे अंदर का अंतर्वस्तु पूछी जाएगी, कंटेंट पूछा जाएगा, तो केवल उन्हीं उपन्यासों में से पूछा जाएगा। ठीक, अगर कुछ जैसे महिला आप उपन्यासकार करेंगे भी, अगर मैं नहीं बता पा रही हूं तो जब आप अपनी किताबें पढ़ेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी अभी सिर्फ आप सुने और दिमाग में बिठाएं कि कौन सा उपन्यास किसका है। ठीक है दोस्तों, तो गौर करेंगे महिला उपन्यासकार पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बिंदु हैं दोस्तों, पहले उसे सुन लें। ठीक, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, अगर पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी या किसे माना जाता है, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साध्वी सती प्राण अबला को। साध्वी सती प्राण अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सन 1890 ईस्वी में, कब? सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी, ध्यान से सुने, सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। कब? सन 1890 में। ईयर याद रखें दोस्तों। ठीक, कौन है? सुहासिनी नामक उपन्यास लिखने वाली उपन्यासकार, तो दोस्तों साध्वी सती प्राण अबला, ये नाम है। ठीक, ध्यान रखें। फिर अगला बिंदु है, क्या है? ब्रज रत्न दास। ब्रज रत्न दास के अनुसार, ध्यान से सुने, ब्रज रतन दास के अनुसार, रतन दास है। ठीक है, सुने ध्यान से, साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था दोस्तों? मल्लिका देवी था। क्या था? मल्लिका देवी था। ठीक है, ध्यान रखें, ब्रज रत्न दास जी ने कहा कि साध्वी सती प्राण अबला जी का वास्तविक नाम क्या था? मल्लिका देवी था। ठीक है, और ये कौन मानी जाती हैं? हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार मानी जाती हैं। इन्होंने 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। ठीक है, ये बातें दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उषा प्रियमवदा जी को। ठीक है, उषा प्रियमवदा, ध्यान दें, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट महिला उपन्यासकार हैं, मैंने केवल उन्हीं को लिया है। ठीक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अगर कुछ छूट भी गई हैं तो जब एक एक बार आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो एक नजर आप उन उपन्यासकारों पर भी डाल लेना जो छूट गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं पता पैटर्न के अनुसार कब क्या बदल जाए, कौन सा प्रश्न कहां से पूछ लिया जाए, तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूं। ठीक है, तो ध्यान दें उषा प्रियमवदा जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। किसका? उषा प्रियमवदा जी का। फिर है रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ये कब आया? 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, फिर आया इनका उपन्यास शेष यात्रा। शेष यात्रा कब आया? 1984 ईस्वी में। ठीक है, शेष यात्रा 1984 ईस्वी में आया, उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। फिर है अंतर्वशी,
अंतर्वशी कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अंतर्वशी। ठीक, फिर है भय कबीर उदास। भय, यहाँ पर भय नहीं है, भय है, ये भय यानी हुए। ठीक है, भय कबीर उदास कब आया उपन्यास? 2007 ईस्वी में आया हुआ उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है भय कबीर उदास। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, तो गौर करें दोस्तों। उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें कब आया? 1961 ईस्वी में। फिर है रुकोगी नहीं राधिका, ये आया 1967 ईस्वी में। फिर आया शेष यात्रा 1984 ईस्वी में। फिर आया अंतर्वशी 2000 ईस्वी में। फिर आया भय कबीर उदास 2007 ईस्वी में। तो ये सभी उपन्यास हैं उषा प्रियमवदा जी के, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगली उपन्यासकार हैं कौन? कृष्णा सोबती जी। कौन? कृष्णा सोबती जी। ठीक है, इनका उपन्यास है डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है डार से बिछुड़ी। फिर है अगला उपन्यास मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी कब आया? 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मित्रों मरजानी। किसका? कृष्णा सोबती जी का। इसके बाद है अगला उपन्यास यारों के यार। कौन सा? यारों के यार। ये कब आया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में आया उपन्यास है यारों के यार, कृष्णा सोबती जी का। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास तीन पहाड़। कौन सा? तीन पहाड़ कब आया? 1958 में आया हुआ उपन्यास है तीन पहाड़। ठीक है, फिर है दोस्तों अगला उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के, ये कब आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुचर्चित उपन्यासों में से है। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब आया? 1972 ईस्वी, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है इनका अगला उपन्यास जिंदगी नामा। कौन सा? जिंदगी नामा। ये कब आया? 1979 में। 1979 में जिंदगी नामा उपन्यास आया, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी उपन्यासकार आप पढ़ रहे हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी इनकी रचनाओं से प्रश्न जरूर बना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूरे मन से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं मचानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। अगला उपन्यास है दोस्तों ए लड़की। ए लड़की उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। कब आया? 1991 ईस्वी में। ए लड़की उपन्यास कौन सा? ए लड़की 1991। फिर है दिलो दानिश। दिलो दानिश उपन्यास कब आया? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। फिर है समय सरगम। समय सरगम, ये कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया उपन्यास है समय सरगम। इसके बाद है हम हशमत। हम हशमत उपन्यास कब? जो कि 3 भागों में है। 3 भागों में आया हुआ उपन्यास है हम हशमत। किसका है? कृष्णा सोबती जी का। ठीक है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है जो कि 3 भागों में है। एक बार फिर से सुनेंगे कृष्णा सोबती जी के सभी उपन्यासों को। गौर करेंगे दोस्तों, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास डार से बिछुड़ी कब आया? 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में। फिर आया इनका अगला उपन्यास मित्रों मरजानी। कौन सा? मित्रों मरजानी कब आया? 1967 ईस्वी में। फिर आया यारों के यार 3 पहाड़। यारों के यार 3 पहाड़। ठीक है, ये दोनों उपन्यास एक आया, दोनों ही 1968 में आए हुए उपन्यास हैं। यारों के यार 3 पहाड़, ये दोनों अलग अलग उपन्यास हैं और दोनों ही 1968 में आए हुए उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आया इनका अगला उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के। कौन सा उपन्यास? सूरजमुखी अंधेरे के।
ठीक है, 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। फिर आया इनका अगला उपन्यास जिंदगी नामा। कौन सा दोस्तों? जिंदगी नामा। कब आया? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जिंदगी नामा। किसका है? कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। फिर है इनका एक उपन्यास ए लड़की। कौन सा? ध्यान से देखें, ए लड़की। ठीक है, गौर करें, 1991 ईस्वी में। ठीक। फिर है इनका उपन्यास दिलो दानिश। किसका है? कृष्णा सोबती जी का दिलो दानिश उपन्यास। कब आया? 1993 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दिलो दानिश। फिर है इनका अगला उपन्यास दोस्तों समय सरगम। कौन सा? समय सरगम। कब आया? 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है समय सरगम। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास हम हशमत। हम हशमत, ये कब आया? तो दोस्तों 3 भागों में उपन्यास है हम हशमत। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी उपन्यास हैं और इस उपन्यास का समय नहीं दिया है हम हशमत का। ठीक, तो दोस्तों ये सभी उपन्यास हैं कृष्णा सोबती जी के, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक भी उपन्यास इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी की सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ते चलो, बस पढ़ते चलो और बढ़ते चलो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ आपको सुनना है बस। ठीक है, एकाग्र होकर आपको सिर्फ सुनना है दोस्तों और बार बार सुनना है। ठीक है, जब तक कि दिमाग में चीजें एकदम सेट ना हो जाएं तब तक सुनो। ठीक है ना, और ध्यान रखें जब कभी एग्जाम में देने जाएं कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके लेके जाएं अपना। ठीक है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कहीं से भी, 0% भी। कोई भी नेगेटिव पर्सन आकर आपसे बात करता है उससे अपने संपर्क खत्म कर दो, बिल्कुल, चाहे कोई हो, चाहे आपके परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्ती क्यों ना हो। ठीक है, जो भी आपको आपकी सफलता में आपको आगे बढ़ने से आपके कदमों को पीछे खींचे, हर उस व्यक्ति से संबंध खत्म कर दें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखें आप आज संघर्ष करेंगे तो आज आप अकेले होंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना उस दिन सभी लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक, तो जितने भी ताने मारने वाले लोग हों, जितने भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हों, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, क्योंकि दोस्तों ये समय है, ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आजकल चीजें इतनी टफ होती जा रही हैं, दिनों दिन चीजें इतनी टफ हो रही हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ठीक, पहले जैसी आसान बातें नहीं रही। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान से समझे, अपनी वैल्यू को समझे और वैल्यू बढ़ाएं। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे आप, और जो कुछ भी अवॉइड करने वाली बातें हैं उन्हें जरूर अवॉइड करें। ठीक है, किसी को बुरा लगता हो तो लगे, क्यों? क्योंकि आप ये जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने साथ, ये आप अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं दोस्तों, और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता, ध्यान रखना। ठीक है, स्टडी के लिए पागलपन होना चाहिए आपके भीतर, तब जाकर के कहीं आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज किताब खोल ली, कल सो लिए, परसों मूवी देख ली, फिर तीसरे दिन उठाई, फिर देख ली, फिर 2 दिन का गैप कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप चाहे एक पेज पढ़ें लेकिन अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। ठीक है, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई अनचाहा रिश्तेदार धमक जाए, कुछ भी हो। ठीक है, आपकी स्टडी एक तरफ है, बाकी सारी चीजें आपकी एक तरफ है। ठीक है, एक बार कामयाब हो जाइए, उसके बाद तो आपके पास समय ही समय है, फिर चाहे दोस्तों से बात करना, चाहे रिश्तेदारों के घर जाना, चाहे शादियों में नाचना, कुछ भी करना। ठीक है, कामयाब हो जाओ, उसके बाद बतेरी पूरी जिंदगी पड़ी है दोस्तों एंजॉय करने के लिए। ठीक है, ये जो भी अपना समय है, 4-5 साल जो भी आप पढ़ाइयाँ कर रहे हैं अपने ऊपर लगा लें, आपके जिंदगी के 50 साल बेहतर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? जिंदगी के 50 साल बेहतर हो जाएंगे, मस्त कटेगी एकदम। ठीक है ना,
और अगर आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस बात को समझ लें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, बोझ समझ के ना पढ़ें। ठीक है, एकदम कॉन्शियस माइंड में बैठा दो सारी चीजें। ठीक है, और वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में फैला दें, बता दें उनको कि एक चैनल ऐसा आ गया है जहां पर सारी चीजें क्रम से चल रही हैं। ठीक है, और आप ही के लिए चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ें और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें। तो ध्यान दें दोस्तों, देखते हैं अगली उपन्यासकार। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, मनु भंडारी, मनु भंडारी जी। ठीक है, इनका उपन्यास आपका बंटी उपन्यास। ध्यान दें 1979 में, ठीक है 1979 में यानी 1979 ईस्वी में आया हुआ मनु भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास महाभोज। कौन सा उपन्यास? महाभोज। याद रखें 1979 सेम ईयर आया है, जिस वर्ष आपका बंटी उपन्यास आया उसी वर्ष महाभोज उपन्यास भी आया। दोनों उपन्यास किसके हैं? मनु भंडारी जी के उपन्यास हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर आया इनका उपन्यास, कौन सा? 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो तीनों के तीनों उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सहयोगी रूप से, ठीक है, सहयोगी रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है मनु भंडारी जी का? तो आप बताएंगे 1 इंच मुस्कान। ठीक है, और ये 1 इंच मुस्कान किसके साथ लिखा था मनु भंडारी जी ने? तो अपने पति जी, इनके पति देव थे राजेंद्र यादव जी। ठीक है, तो ये दोनों दंपति थे, दंपति जोड़े कौन कौन? मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी। ठीक है, इन दोनों ने सहयोगी रूप से, ठीक है, सहयोग करके साथ में लिखा था क्या? उपन्यास 1 इंच मुस्कान। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से सुने सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। मनु भंडारी जी, ठीक है, इनका उपन्यास है आपका बंटी। कौन सा? आपका बंटी। कब आया? 1979 ईस्वी। फिर आया महाभोज। कब आया? ये भी सेम ईयर 1979 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान कब आया? इसका समय नहीं है, ठीक है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है इस उपन्यास के संबंध में। सहयोगी लेखक कौन है इसके? राजेंद्र यादव जी। ठीक है, सहयोगी रूप से लिखा गया उपन्यास है मनु भंडारी जी का उपन्यास, सहयोगी उपन्यास। कौन सा? 1 इंच मुस्कान। ठीक है, राजेंद्र यादव जी हैं लाइफ पार्टनर इनके, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, अगली उपन्यासकार हैं शिवानी जी। ठीक है, शिवानी जी, इनका उपन्यास है 14 फेरे। कितने फेरे? 14 फेरे। ठीक है, 14 फेरे कब आया उपन्यास? 1965 ईस्वी में। कब आया? 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 14 फेरे। किसका उपन्यास है? शिवानी जी का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास कृष्ण कली। कौन सा? कृष्ण कली। ये कब आया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कौन सा? कृष्ण कली। फिर है इनका उपन्यास भैरवी। कब आया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भैरवी। फिर है विष कन्या। विष कन्या कब आया? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है विष कन्या। इसके बाद है करिए क्षमा। करिए क्षमा, ये कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है करिए क्षमा। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा, ठीक है, किसका उपन्यास है? शिवानी जी का उपन्यास है। फिर आया उपन्यास गेंडा। गेंडा, ठीक है, किसका उपन्यास है गेंडा? तो दोस्तों शिवानी जी का उपन्यास है। ठीक, फिर है माणिक और रथिया।
माणिक और रथिया। ठीक है, तो ये कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शिवानी जी का उपन्यास माणिक और रथिया। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास शमशान चंपा। शमशान चंपा ये उपन्यास कब आया? तो 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शमशान चंपा। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास रति विलाप। कौन सा दोस्तों? रति विलाप। फिर है इनका उपन्यास करिए छिमा। कौन सा? करिए छिमा। कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है करिए छिमा। ठीक, फिर है इनका उपन्यास मणिक। मणिक कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मणिक। ठीक, फिर है इनका उपन्यास किशु नली। कौन सा? किशु नली। ये कब आया दोस्तों? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है किशु नली। ठीक, फिर है इनका उपन्यास विवर्त। कौन सा? विवर्त उपन्यास कब आया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुनेंगे शिवानी जी के सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। शिवानी जी के उपन्यास हैं 14 फेरे। 14 फेरे 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 14 फेरे। फिर है इनका उपन्यास कृष्ण कली। कृष्ण कली 1968 ईस्वी में। फिर है भैरवी। ये कब आया? 1969 ईस्वी में। भैरवी। ठीक, फिर है विष कन्या उपन्यास। तो शिवानी जी का उपन्यास विष कन्या कब आया? 1970 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास करिए छिमा। करिए छिमा। ठीक है, छिमा मीन्स क्षमा। करिए छिमा उपन्यास 1971 ईस्वी में। फिर आया स्वयं सिद्धा। फिर आया गेंडा। ठीक है, फिर आया माणिक और रथिया। माणिक और रथिया 1977 ईस्वी में। फिर है इनका उपन्यास शमशान चंपा। शमशान चंपा कब आया? 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है इनका उपन्यास रति विलाप। रति विलाप कब आया? तो दोस्तों इसका समय नहीं है, उपन्यासकार हैं शिवानी जी। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास कौन सा? करिए छिमा। ये हमने पढ़ लिया था, रिपीट हो गया है। ठीक है, ऊपर समय नहीं दिया हुआ है, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना करिए छिमा 1971 ईस्वी। फिर है मणिक। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये मणिक रथिया वाला ये ठीक है, दो बार रिपीट हो गया है अलग अलग किताबों के कंटेंट की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको कर लें। तो माणिक और रथिया ये कब आया? 1977 में। ठीक है, मणिक 1977। तो आप दोनों ही उपन्यासों को कर लें, देख लेना एक बार किताब में भी। ठीक है, कंफर्म हो जाएंगी चीजें। तो ध्यान दे दोस्तों। फिर है इनका उपन्यास किशु नली। किशु नली 1979 में। ठीक, फिर आया इनका उपन्यास विवर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवर्त उपन्यास पूछा भी गया है। ठीक, तो शिवानी जी का उपन्यास है विवर्त 1984 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली उपन्यासकार है दोस्तों कौन? ममता कालिया। कौन है? ममता कालिया। ध्यान रखेंगे, इनका उपन्यास है कौन सा? ममता कालिया। इनका उपन्यास है बेघर। कौन सा? बेघर उपन्यास कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। फिर है इनका उपन्यास नरक दर नरक। नरक दर नरक। ठीक है, ये कब आया? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। ठीक, फिर है इनका उपन्यास प्रेम कहानी। कौन सा? प्रेम कहानी कब आया? 1980 ईस्वी में। तो ध्यान रखें 1980 ईस्वी। फिर है इनका उपन्यास साथी। कौन सा? साथी। फिर है उपन्यास लड़कियां। कौन सा? लड़कियां कब आया? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। फिर है इनका उपन्यास एक पत्नी के नोट्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ममता कालिया का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। लेकिन
अगर ऑप्शन में आ जाए उपन्यास एक पति के नोट्स, तो आपका उत्तर होगा महेंद्र भल्ला। ठीक है, महेंद्र भल्ला का उपन्यास है एक पति के नोट्स। ठीक है, और ममता कालिया का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, फिर है जो कि इनका उपन्यास आया 1997 में। कब? 1997 में। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास कौन सा? दौड़। दौड़ उपन्यास कब आया दोस्तों? दौड़ उपन्यास आया सन 2000 में। ठीक है, 2000 में आया हुआ उपन्यास है दौड़। ठीक है, ममता कालिया का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास अंधेरे का ताला। अंधेरे का ताला ये कब आया? 2009 में। 2009 में आया हुआ उपन्यास है अंधेरे का ताला। ठीक, फिर है इनका उपन्यास दुखम सुखम। दुखम सुखम, ठीक है, कब आया? 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दुखम सुखम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने ममता कालिया जी के सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। ममता कालिया जी के उपन्यास हैं बेघर। कौन सा? बेघर 1971 ईस्वी में। फिर है नरक दर नरक 1975 ईस्वी में। फिर है प्रेम कहानी 1980 ईस्वी में। फिर है साथी। साथी, ठीक है, ये उपन्यास है। फिर है लड़कियां। फिर है लड़कियां, ठीक है, कब आया? 1987 ईस्वी में। फिर है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी में। फिर है दौड़ 2000 ईस्वी में। फिर है अंधेरे का ताला 2009 में। फिर आया दुखम सुखम 2009 ईस्वी में। दुखम सुखम, तो ये सभी उपन्यास हैं ममता कालिया जी के उपन्यास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, ठीक है, इनके उपन्यास हैं, मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं। ध्यान दें, उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप कब आया उपन्यास? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उसके हिस्से की धूप। ठीक, फिर आया इनका उपन्यास वंशज। कौन सा? वंशज, कब आया? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है वंशज। ठीक, फिर आया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है चित्तकोबरा। चित्तकोबरा उपन्यास कब आया? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चित्तकोबरा। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास अनित्य। कौन सा? अनित्य उपन्यास कब आया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। फिर है इसके बाद इनका अगला उपन्यास मैं और मैं। मैं और मैं कब आया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में मैं और मैं, ये उपन्यास, ठीक है, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। फिर है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास दोस्तों कठ गुलाब। कठ गुलाब कब आया? कठ गुलाब आया इनका 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास मिलजुल मन और वसु का कुटुंब। एक है मिलजुल मन, ठीक है, और एक उपन्यास है वसु का कुटुंब। ठीक है, तो ये सभी उपन्यास हैं किसके? मृदुला गर्ग जी के। दोस्तों मैं यहाँ एक बात और बता दूं, ठीक है, आप कभी भी उपन्यास के वीडियोस देखें तो उससे पहले आप एक काम जरूर कर लें। जो मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट है, आप उसके जो सम्मान वाले ये पुरस्कार वाला जो वीडियो है उनको जरूर देख लें। ठीक है, उनको क्या करें कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देखें एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर से दोबारा जब भी ये वीडियो देखें तब दोबारा से आप उस वीडियो को जरूर देखें पुरस्कार वाली। इससे क्या होगा कि बार बार एक तो आपको ये उपन्यास क्लियर होंगे, ठीक, और जब आप बार बार पुरस्कारों वाली वीडियो करेंगे ना दोस्तों, तो आधे से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि पुरस्कार वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पुरस्कार वाले क्वेश्चन करने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप उसको कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से रचनाकार भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो मैं तरीका बता रही हूं आप इसको एक बार फॉलो करके देखिए। समय नहीं है कोई बात नहीं, जब आपके पास समय हो, जब आप फ्री हो जाएं, ठीक है, अपने एग्जाम वगैरह दे करके जब भी, तब आप इसको पैटर्न को फॉलो करके देखना। और चीजें चाहे आपके एग्जाम हो भी जाएं तब भी आप पढ़ो दोस्तों, रोकना मत खुद को। ठीक है, अपने आप को पढ़ने दो, फ्री कर दो पढ़ने के लिए एकदम। सबसे पहले पढ़ाई है, बाकी उसके बाद सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसको पढ़ो एकदम एंजॉय करके पढ़ो, मस्त एकदम, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जब आप एंजॉय करके पढ़ने लगेंगे ना तो वो आपको बोझ कभी नहीं लगेगी, फिर वाकई में आप लर्निंग करेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं की है। ठीक है, या की भी है तो भूल गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, एंजॉय करें। ठीक है, तो गौर करें, एक बार फिर से सुनेंगे मृदुला गर्ग जी के सभी उपन्यासों को। ध्यान दे दोस्तों, मृदुला गर्ग, इनका उपन्यास है उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप कब आया? 1975 ईस्वी में। फिर आया वंशज, ये कब आया? 1976 ईस्वी में। फिर आया चित्तकोबरा, कब आया? 1979 ईस्वी में, चित्तकोबरा। फिर आया इनका उपन्यास अनित्य, 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास मैं और मैं, कब आया? 1984 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास कठगुलाब, 1996 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास मिलजुल मन और वसु का कुटुंब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब। ठीक है, तो ये सभी उपन्यास हैं मृदुला गर्ग जी के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी महिला उपन्यासकारों को। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।